फैंटेसी के लिए बेडरूम में 2 पुरुषों को लाए पति करने लगे जुल्म। एक भारतीय महिला का वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लंबे वक्त तक पति का टॉर्चर झेलने और फिर लाइफ में सक्सेस हासिल करने की आप बीती शेयर की। अब ममता लाइफ कोच, एनर्जी हीलर, स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर काम कर रही है। वह दूसरे लोगों की परेशानियां दूर करती हैं। ममता ने कहा कि जिस पति को उन्होंने अपना सब कुछ माना वह सन के निकला। पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका यौन शोषण किया। यह सिलसिला करीब 8 से 9 साल तक जारी रहा। उन्होंने कहा शादी के 10 साल तक उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा, लेकिन इतने सारे दुख और परेशानी झेलने के बाद एक ऐसा कदम उठाया कि उनकी जिंदगी बदल गई। ममता कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रहती है। उन्होंने बताया कि उनकी मां की पहली शादी जल्द टूट गई थी। इसके बाद वह मां के साथ नानी के यहाँ रहने लगी, लेकिन यहाँ उनके नाना, उनकी मां और उनकी नानी दोनों को मारते थे। ममता ने आगे कहा, मैं करीब 3 साल की थी तभी मेरे नाना ने मां के जबरन दूसरी शादी करवा दी। मेरे सौतेले पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन मैं नेल पॉलिश लगाकर बैठी थी तो सौतेले पिता ने मेरा नाखून उखाड़ दिया। ममता ने कहा कि इसके बाद उनकी मां फिर से नाना के यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ नाना का अत्याचार जारी रहा। नाना को उसके सौतेले पिता भड़काते थे। वो आए दिन उनकी मां और नानी दोनों को पीटते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब महिला की मां और नानी वहां से भाग निकले। इसके बाद महिला की मां ने एक नौकरी पकड़ी। ममता ने भर्राए स्वर में कहा, मेरी मां जब भी वापस आती थी तो मुझे पीटती थी। वो अक्सर यही कहती थी कि अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं होती तो सब सही रहता। मैं जब 10वीं में आई तो उन्होंने मुझे मारना बंद कर दिया। ममता ने कहा, घर का माहौल काफी खराब था। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती थी। जैसे तैसे पास होती थी। बावजूद इसके 10वीं में उनके 80% नंबर आए। ममता ने यह भी कहा कि यदि उनसे कोई अच्छे से बात करता तो वह भी सामने वाले से उसी अंदाज में बात करती थी, पर उनका यह रवैया मां को खटकता था। यही वजह थी कि महिला को उनकी मां ने कैरेक्टर लेस तक कर डाला। महिला ने बताया कि केवल उनके बड़े मामा ऐसे ही थे जो उनसे स्नेह करते थे। ममता कहती है, उनका कॉलेज शुरू हो चुका था। कॉलेज के साथ उन्होंने जॉब भी की। आगे जाकर उन्होंने मार्केटिंग की नौकरी की तो भी कई लोगों ने उनकी तारीफ की। कुछ समय के बाद ममता की शादी हो गई। शादी को लेकर ममता ने कई सपने बुने थे, पर सब चकनाचूर हो गए। उनको आए दिन परेशान किया जाने लगा। उनको कई तरह के ताने दिए जाने लगे। ममता ने कहा, पति ने उनको जबरन एडल्ट मूवीज दिखाई। पति की यह भी फैंटेसी थी कि वह उन्हें दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाते देखे। अचानक एक दिन तो कमरे में 2 लोग और आ गए। कई साल तक सब कुछ झेलने के बाद ममता ने 2015 में तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। इसी बीच उन्होंने एक नई नौकरी शुरू कर दी। यहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई। इस शख्स पर विश्वास कर महिला ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बताई दी। इस शख्स ने भी ममता के साथ विश्वासघात किया और उसका रेप किया। ममता ने बताया कि एक दिन वह रो रही थी। इसी दौरान उनका बेटा पास आया। इसके बाद तुरंत सोच लिया कि वह अब ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने सोच लिया जिंदगी इस तरह रो रो कर नहीं जिएंगी। इस दौरान ममता ने तलाक के लिए अप्लाई किया। हीलर के पास गई। ममता ने कहा कि इसी दौरान कई हीलर दोस्त उनकी जिंदगी में आए। इसके बाद से ही वह हीलिंग की दुनिया में चली गई और आज कई लोग उन्हें जानते हैं। वह अब लाइफ कोच भी है और परेशान लोगों को परामर्श देती हैं।